वन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये हमारा आज सेकंड क्लास है। हमने फर्स्ट में पढ़ा था एंटी साइकोटिक ड्रग और ये हमारा सेकंड है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। अभी हम जानते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होता क्या है। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो है वो डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम करता है, रिड्यूस करता है या ख़त्म कर देता है। तो जब कोई डिप्रेशन का पेशेंट होता है तो उसमें हम डिप्रेशन के सिम्टम को कम करने के लिए एंटी डिप्रेशन ड्रग देते हैं। अभी हम जानते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, यानी कि ये ड्रग हमारे बॉडी में कैसे वर्क करता है। तो क्या करता है कि जब हम ये ड्रग लेते हैं तो ये हमारे बॉडी में जाकर सिनेप्सिस पर कुछ स्पेशल न्यूरोट्रांसमीटर का जो लेवल है उसको रेगुलेट करता है। तो फर्स्ट जानते हैं कि क्या क्या करता है। तो सबसे पहले ये करता है क्या है, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके लेवल को इंक्रीज करता है और मूड को नॉर्मल कर देता है। क्योंकि डिप्रेशन में क्या होता है, हमें सैडनेस का मूड हमारे अंदर आता है, हम सैड हो जाते हैं। तो ये हमारे मूड को क्या करता है, लेवल को बढ़ाता है और हमारे मूड को नॉर्मल कर देता है। फिर सेकंड क्या करता है, ये MAOIS एंजाइम, इसका फुल फॉर्म होता है मोनो एमिनो ऑक्साइड एंजाइम। ये क्या करता है कि इसके अब्जॉर्प्शन जो होता है उसको कम करता है और नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ाता है, जिससे कि मूड नॉर्मल हो जाता है। तो अभी हमने जान गया कि इसका क्या है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। अभी हम जानेंगे कि इसका इंडिकेशन क्या क्या है। तो सबसे पहले यानी इंडिकेशन मतलब कब हमें देना है एंटी डिप्रेशन ड्रग। तो जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है तब देंगे, साइकोपैथोलॉजिकल ग्रीफ है तब देंगे, पैनिक एंजाइटिक डिसऑर्डर हो रहा है तब देंगे, मेजर डिप्रेशन है तब देंगे, डिसएसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर है तब देंगे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है तब देंगे, या चाइल्डहुड साइकेट्रिक डिसऑर्डर जैसे कि सोमनाम्बुलिज्म, एन्यूरेसिस और नाइट टेरर्स है तब। वॉकिंग जो होता है उसको सोमनाम्बुलिज्म कहा जाता है और स्लिप टॉकिंग जो होता है उसको सोमनालॉक्यूज्म कहा जाता है और एन्यूरेसिस को वेड वेटिंग कहा जाता है। मतलब नाइट टाइम में जो बच्चा वेट को वेट कर देता है यानी यूरिन पास करता है उसको, और नाइट ट्रेयर्स यानी उसको सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, तब ये सब देंगे हम एंटी डिप्रेशन। तो ये सारा इंडिकेशन हो गया। अभी हम जानते हैं क्लासिफिक, इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। सबसे फर्स्ट है ट्राइसाइक्लिन एंटी डिप्रेशन, सेकेंड है MAOIS और थर्ड है SSRI और फोर्थ है एटिपिकल ड्रग यानी एटिपिकल एंटी डिप्रेशन ड्रग। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे कि ट्राइसाइक्लिन एंटी डिप्रेशन में कौन कौन सा ड्रग आता है। तो उसमें है इमिट्रापिटाइन, क्लोइमिप्रामाइन, इमिप्रामाइन, नॉर्टिपिटिलाइन, ट्राइमिप्रामाइन। तो ये सारे मेडिसिन जो हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन के अंतर्गत आते हैं। फिर हम सेकंड पे जाते हैं MAOIS। तो MAOIS का फुल फॉर्म क्या होता है, हमने अभी पीछे ही देखा है। इसका होता है मोनो, एक मिनट, इसका होता है मोनो, यहाँ पे देखिए, मोनो एमिनो ऑक्सीडाइज इनहिबिटर एंजाइम। ठीक है, MOI का फुल फॉर्म होता है मोनो एमिनो ऑक्सीडाइज इनहिबिटर, और चूँकि ये एक तरह का एंजाइम होता है, ठीक ना। तो इसमें क्या क्या आते हैं, फिनाइलजाइन, कार्बोक्साजाइड, ठीक है। फिर थर्ड है SSRI। तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिuptake इनहिबिटर। इसके अंतर्गत आते हैं फ्लुक्सिटीन, सीटोलोप्राम, स्टर्ट्रालिन, परोक्सिटीन। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में देखते हैं हम एटिपिकल ड्रग। इसमें है एमोक्सापाइन, बप्रोपियोन और ट्राजोडान। ये सारा हो गया क्लासिफिकेशन और कौन कौन सा ड्रग आते हैं। अभी नेक्स्ट इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं। तो हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है। तो हम देखते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है। तो इसका सबसे फर्स्ट क्या होता है, अनिंद्रा यानी इंसोम्निया, मतलब पर्सन को सो नहीं पाता है, या तो हाइपरसोम्निया यानी कि ज़्यादा सोएगा या कम सोएगा, या तो नींद ही नहीं आएगा या काफ़ी ज़्यादा सोएगा, रिटेंशन ऑफ यूरिन, हेडेक हो जाएगा। फिर स्किन पे क्या होता है, रेड मार्क्स बन जाता है यानी रेड पैचेस हो जाते हैं, ब्लड विजन, ड्राई माउथ, वर्टिगो, सीज़र, और इसमें एंजाइटी, उद्वेग मतलब एंजाइटी, फिर डायरिया हो सकता है, या फिर सेक्सुअल डिज़ायर लॉस हो सकता है, मतलब उसको सेक्सुअल डिज़ायर में, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा।
अभी हम देखते हैं कि इसका कंट्राइंडिकेशन क्या है, यानी कब हमें एंटी डिप्रेसेंट ड्रग को नहीं लेना है। तो जब कोई कार्डियक डिजीज़ है तब नहीं लेंगे, कोई लीवर डिजीज़ है तो नहीं लेना है, अगर हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है पेशेंट को तो नहीं देना है, अगर उसको कन्वल्शन एपिलेप्सी आ रहा है तो भी नहीं देना है, या पार्किंसन है, पार्किंसन डिजीज़ है, या कभी हिस्ट्री रहा है तो भी उसको नहीं देना है, या फिर कोई उसको उस ड्रग से एलर्जी है, यानी वो हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग, यानी उसको ड्रग से एलर्जी है तो भी हम ये ड्रग नहीं देंगे। तो आज हमने पढ़ा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। अभी हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।